आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी चौधरी सतपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश से अमित शाह किसान आंदोलन के समय से लंबे समय से मेरे साथी रहे भाई पुष्पेंद्र जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के जिनके लिए वोट की अपील करने में आया हूं, जो लंबे समय तक बिलाल क्षेत्र की सेवा आपके बीच करते रहेंगे, आपके बीच रहे मजबूत संघर्षशील व्यक्ति भाई जगदीश जी कड़ेला, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार है, उप प्रधान संपत जी, मेरी बहन, और हर साल हर समय संघर्ष में मेरे साथ रही मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, रामरख जी डियार साहब, पाली के अध्यक्ष हमारे माधोराम जी, सम्मानित मंच हाजी साहब, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बोरुंदा के अंदर जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया और बड़ी इच्छा थी बिलड़ा वासियों की कि बोरुंदा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार की चुनावी सभा का आगाज किया जाए, क्योंकि बोरुंदा वो इलाका है जो हर आंदोलन के अंदर, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष हो जमाने का, आर्मी के अंदर भी यहाँ के किसान के बेटे, और अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई का बिगुल बजता था तो बोरुंदा, भोपालगढ़, बिलाड़ा के इलाके हमेशा संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते थे। वो आगे की ओर खड़े रहते थे, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। इसलिए बोरुंदा से मैंने इसका कार्यक्रम की शुरुआत करी। बोरुंदा के किसानों के बच्चे किसान हनुमान बेनीवाल की हमेशा मदद करते हैं। पिछले 20 साल के अंदर जब भी कोई हुंकार भरी, ललकार भरी कोई भी कार्यक्रम हुआ, एक टेलीफोन करता हूं, 50 गाड़ी यहां से आप बच्चों की लेके आते हो। मुझे कभी नहीं कहा कि हनुमान जी तेल कहां से भराएं, कैसे संभव होगा, और यही परिणाम है। इसी की वजह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है कि सबसे ज्यादा किसान के बेटों का, किसानों का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। एक ही संदेश आपको दूंगा, आप मजबूत हैं। हमें इस बार बिलाड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो चुनावी रण है, इस रण में न तो बीजेपी की आंधी चल रही है और न कांग्रेस की आंधी चल रही है। अगर चल रही है तो तीसरे मोर्चे की आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। राजस्थान के रण के अंदर आरएलपी एसपी गठबंधन तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। जीत के अंदर इस बार आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर बिलड़ा जीत गए तो समझ लो कि सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपके बिना सरकार किसी की नहीं बढ़ेगी। ये तय कर लो कि सर्व समाज बिलाड़ा में भाई हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को वोट देगा, जो 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान में 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान के बेटों के लिए जब सेना को ठेके पे दे दिया, 543 सांसदों के अंदर अगर किसी ने मोदी को ललकारा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी कि मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। तो हमें हर सुख दुख के अंदर अपने भाइयों के लिए खड़ा रहा।
जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और साफ साफ बोला था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये आपने देखा होगा, राजस्थान की तस्वीर आपने देखी होगी पिछले 20 साल के अंदर, जब गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से पनपे अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन से बिलों में छुप गए थे? उस वक्त एक व्यक्ति आपके लिए जान हथेली पे लेके लड़ रहा था। आप उसके साथ रहोगे तो महसूस नहीं करोगे कि वो नेता है, आपको लगेगा हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो सबको साथ लेके चलता है, सबका सम्मान करता है और जो कहता है वो करता है। कितना ही नफा नुकसान हो जाए, जिसकी कतनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर किए गायों की रक्षा के लिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी को आराध्य देव मानते हुए ये देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। वो जो कहता है वो करता है, सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे आपके लड़ता है। मुझे खुशी है कि मैंने लड़ते लड़ते आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपको भी संघर्ष सिखा दिया। एक ही आह्वान करूंगा, लड़ना तो आप सीख गए, लेकिन लड़ते लड़ते कई बार आपस में लड़ने लग जाते हो, वो नहीं लड़ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है, किसान के बेटे भोले होते हैं। कोई पार्टी और आरएलपी किसान दलित शोषित पीड़ित का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आने वाले चुनाव के अंदर देश इस गठबंधन को देखेगा। इसलिए हमारे भीम आर्मी के नौजवानों को भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी पूरी ताकत के साथ कर जाएं। ये मौका है, आप भी चाहते थे, हमारे लोग भी चाहते थे, क्योंकि हम पहले एक थे, कई संघर्ष साथ में मिलकर किए। हमें याद है जब इतिहास पढ़ते हैं आजादी के आंदोलन के अंदर आप लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। शोषण हमारा भी हुआ था, शोषण आपका भी हुआ था। शोषण करने वाले कौन थे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, हर जाति में अच्छे व्यक्ति होते हैं, हर जाति में बुरे व्यक्ति होते हैं। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं, अगर मैं जातिवाद करूं तो मेरे खिलाफ तो 5-6 मेरे जाति के लड़ते हैं। मैं लड़ते क्यों सर के अंदर, आप बताओ मुझे। तो मैं कोई जातिवाद थोड़ी करता हूं, मैं तो जातिवाद को खत्म कर रहा हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने राजस्थान में प्रत्येक जाति के सम्मेलन, संघर्ष, हर जाति को मान सम्मान। आप जब टिकट की लिस्ट देखोगे आपको लगेगा कि हर वर्ग को टिकट दी है। 2 राजपूत प्रत्याशी शिव और मावली के अंदर मजबूत टक्कर के अंदर है, जीतने की स्थिति के अंदर। गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, बावरी, नाइक समाज, आपका रेगर समाज, खटीक समाज, ऐसा कोई समाज, मुस्लिम समाज, ऐसा कोई समाज नहीं जिसको टिकट नहीं दी। मैंने मेरी जवानी के 25 साल आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिए, मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन मैंने आपको साथ बैठना सिखा दिया, साथ संघर्ष करना सिखा दिया। वैसे थोड़ा बहुत कभी हैंग हो जाता हूँ, वो तो आधे तो आप ही हैंग हो जाते हो, गुस्सा बहुत आता है आप लोगों को, आप देखा होगा। तो अपने एक ही जगह के अलग नहीं है, मैं भी इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ। गुस्सा गलत बात पे आता है, जब कहीं अन्याय होता है, जब मेरी टीम काम नहीं करती, मुझे लगता है जितना मैं काम कर रहा हूँ उतनी टीम काम नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा हैंग होता हूँ, लेकिन वापस सही हो जाता हूँ 5 मिनट बाद। ये आपने देखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई आगे बढ़े, हर समाज के नए नेता आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ, हमें तो किसी ने मौका नहीं दिया, हमें तो रोकने का प्रयास किया था। 302 के झूठे मुकदमों में जेल में ठूस दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन लोग थे, आप जानते हो सारी बात किसकी चलती थी, किसने किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 20 साल के अंदर कई निर्दोष लोगों को जेलों से रिहा कराया, कई निर्दोष लोगों को जेल जाने से रोका और कई परिवारों को साथ बिठा के उनको लड़ने मरने से बचाया। ये 24 घंटे आपकी सेवा करता है, और इसीलिए हो सकता है कि इसके मन में कभी दुख दर्द तकलीफ होती होगी कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ, मैं जिनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। ये पीड़ा जरूर मुझे होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलाड़ा के अंदर पिछली बार लेट को समाई हुई थी और लगभग 40,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल किए थे। अब की बार ऐसा लग रहा है कि 80,000 की ओर बढ़ रहे हो आप लोग बिलाड़ा के अंदर। जगदीश जी, अगर आप वाले समाज ने
मदद कर दी तो सर्व समाज, बाकी समाज तो टूट के पड़ेंगे आपकी और आरएलपी को, और मैं आपको विश्वास दिलाता। और आजाद समाज पार्टी के हमारे नौजवान आज से प्रण कर लो कि चिन्ह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, लेकिन गठबंधन आजाद समाज पार्टी का है। कई जगह राजस्थान के अंदर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, चिन्ह केतली का है, लेकिन बोतल पास में है। केतली और बोतल जब मिल जाती है अपना आप सारा काम ठीक होगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर जी को कि मोदी जो चाय के नाम से प्रधानमंत्री बना, उसकी केतली लेके आएगा। अब क्या करेगा मोदी बताओ मुझे, तो केतली नहीं रही, मोदी की केतली ये ले आए और बोतल में ले आया। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। इस बात का भी आपको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम आपको देंगे। और सर्दी का टाइम है तो केतली से गरम गरम चाय भी पिलवा देंगे आपको राजस्थान के अंदर। इस चीज का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने स्वागत सत्कार किया, सोशल अंदाज में स्वागत किया। बिलाड़ा बोरुंदा की जो भी समस्याएं, मुझे एक एक समस्या का ज्ञान है, मैं हर समस्या का समाधान करूंगा। टोल मुक्त हमारा राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो और आपके सपनों का राजस्थान हो। आप राजस्थान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह घोटाले गपले करके भाग जाती है, कोई धनी चोरी नहीं। सड़क चाहे जहां आप देखिए अपराध बढ़ रहे, कौन रोकेगा इनको? कौन अबला नारी की चीख पुकार सुनेगा? ऐसे नए राजस्थान के निर्माण के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो। या मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि जहां भी देश के अंदर तीसरे मोर्चे बने हैं, मुसलमान और शेड्यूल का साथ आया और तीसरी बड़ी जाति मिली, तभी तीसरा मोर्चा बना है। आप लोग हमें आश्वस्त करें कि मुस्लिम समाज इस बार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र, भोपालगढ़ और पूरे राजस्थान मेड़ता के अंदर आरएलपी पार्टी और एएसपी पार्टी को वोट करेगा, ये मैं आश्वासन चाहता हूँ। वैसे एक बात बता दूं, बिलाड़ा से हमारे दीनाराम जी बावरी भी टिकट के दावेदार थे। मैंने दीन जी को समझाया, दीन जी आप मेरे साथ रहो, और वो साथ है मेरे। बावरी समाज को मारवाड़ में कांग्रेस बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दी। गंगागढ़ हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी ने टिकट दी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब की बार भी टिकट नहीं दी। मैंने 2 टिकट दिए, एक मेड़ता में इंदिरा जी पिछली बार एमएलए थी, उस बार पुणे टिकट दी, और राय सिंह नगर के अंदर दर्शन जी बावरी को 2 टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को दी। तो फिर 5 साल तकलीफ पड़ेगी और धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है कि मैं भी दूसरों को देखता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी उम्र भी बढ़ रही धीरे धीरे। तो उम्र जब बढ़ जाएगी कैसे काम हो? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मेरे से बड़े बड़े राजनीति में तो उम्र की शुरुआत होती है। राजनीति में लोग कहते हैं कि 35-40 साल के बाद राजनीति के अंदर आदमी शुरू होता है, ये सही बात है। उसकी समझ, सोच, परिपक्वता 35-40 के बाद शुरू होती है। आदमी हौसला मन से मजबूत होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के हौसले को आपने देखा है, बड़े से बड़े संघर्ष जो कोई कर नहीं सकते, इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। एनडीए के अंदर नजदीक था, ऑल पार्टी मीटिंग को आप रोज देखते हो, तमाम प्रदेश के, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने की बात हो, हमेशा नागौर के सांसद ने पूरे राजस्थान सहित देश के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ी, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह देश की ओर बढ़ रहा है। और आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, उससे देश में नई बात चल पड़ी कि गठबंधन आगे की दिशा तय करेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल शुरुआत हो चुकी है। जो शुरुआत सर छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, वो शुरुआत वापिस हनुमान बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान की धरती से शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत सत्ता के शिखर पे जाएगी, राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित तमाम राज्य हम भाइयों के होंगे, मिलकर राज करेंगे, और देश की सत्ता पे भी आपका पसंदीदा व्यक्ति बैठेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। पुनः अपील करता हूँ कि भाई जगदीश जी को अब के बोरुंदा के पूरे इलाके से क्या भारी वोटों जिता दोगे कि नहीं जिता दोगे? जोश से हाथ खड़ा करो, जोश से। अब आपको ही संभालना है सारा, गोडाउन देके जाना हूं इनकी पूरी। ये मेरे भरोसे पे आरएलपी पार्टी से प्रत्याशी बने और हमारी भीम
आर्मी है उनके जवानों को भी अंदर बैठे हैं भीम आर्मी के जवान, हाथ खड़े करो तो ये तो सारी एक ही हो गई, हमारे दोनों यार में लग रहा है। मैं यही चाहता था। तो आप सब लग के और जगदीश जी को एहसास करा दो कि आप चिंता नहीं करें, नींद जरूर 5-6 घंटे लें, नींद भी जरूर होती है कैंडिडेट के। हमारे एक कैंडिडेट नींद नहीं रह रहा था, कोई खेजड़ी के अंदर जाके पड़ गया, नींद नहीं आ रही थी उसको। ये भी ध्यान रखना, नींद भी लेनी इस समय। और एक कैंडिडेट हमारे नागौर के अंदर हाथ जोड़ रहा था, तो उसने कहा साहब, गाड़ी में बैठा कोई लड़का बोला कि साहब हमारे साहब तो खेला होगा। मैं क्यों कहीं हो कि साहब तो भैंसा ने गया नहीं हाथ जोड़े कि बोड़ दो बोड़ दो। तो मैं क्यों फिर कहीं बोला तो खेला होगा, दवाई दिलानी पड़ी। जीत का तो ठीक है और हार का तो पागल का नाम हो जाता है चुनाव के अंदर। ये बात सही बात है, इसलिए इनके इसे जरूरत नहीं, इनके हजारों लाखों लोग आप साथ हो, मैं साथ हूँ, दोनों पार्टियां साथ हैं। तो जगदीश जी आप थोड़ा नींद का भी ध्यान रखना, एक एक व्यक्ति को हमें संभालना है, सारे लोग आपके साथ हैं, सर्व समाज आपके साथ है और पूरी नौजवानों की हमारी टीम। अब बोरुंदा के इलाके से आप मजबूती लाओ, मैं कोशिश करूंगा कि चंद्रशेखर जी आजाद और एक संयुक्त मीटिंग हमारी दोनों की बिलाड़ा में एक जगह हम कराएं कहीं की, उसमें सब लोग आप आना, पूरा प्रयास करेंगे भोपाल के बिलाड़ा आए और इनकी और मदद करें। बहुत बहुत आपको उम्मीदवार मैंने अच्छा दिया है, मजबूत है और आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। इनके गारंटर के तौर पर मैं गारंटी देना आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।